हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और ठंड के अंदर रजाई में दुबक करके पढ़ने के आनंद ले रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। कहें तो एग्ज़ाम सिर पर हैं, तो आप पढ़ने में बिल्कुल तल्लीन हो गए हो, एकदम खो गए हो पढ़ाई में। और हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो है 5 क्लासें पहले अटेंड कर ली हैं और लगातार 2 क्लासों से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ये वाला टॉपिक हम बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर फेंकने की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट हमारी क्लास आज की होने वाली है। उसके बाद कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आप बिल्कुल आपकी उंगलियों पे हो जाएगा। कोई भी कार्बनिक यौगिक आ जाए आप आज इजीली उसका नामकरण कर दोगे और सिर्फ 10th के लिए नहीं, 11th में भी आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। किसमें? केमिस्ट्री के अंदर। तो चलिए आज फिर से हम शुरू करते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम 3 टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीनों को एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, कल की क्लास जो हमारी हुई थी उसमें लास्ट में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। कुछ बच्चों ने होमवर्क किया होगा और उनकी इच्छा होगी कि मैडम हमें नाम बताओ कि जो कल आपने कार्बनिक यौगिक दिए थे उनके नाम क्या हैं। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, उनके नाम हम बता देते हैं, मैच कर लीजिए जिस भी बच्चे ने होमवर्क किया है। तो क्या थे कल की क्लास के नाम? देखिए पहला ये मैंने एक यौगिक दिया था। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे के पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे। 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन आते ही हम समझ जाते हैं कि क्या आएगा, ब्यूट आएगा। ब्यूट तो आएगा ही आएगा, 4 हैं। देखिए आयोडीन लगा हुआ, आयोडीन है मतलब हम समझ गए हेलो समूह लगा है। हेलो है तो हेलो को कहाँ लगाते हैं हम? हेलोजन को स्टार्टिंग में लगाते हैं, प्रीफिक्स में लगाते हैं। क्या होता है? प्रीफिक्स में जो है हेलो को लगाया जाता है। चलिए तो ब्यूट से पहले हेलो आएगा। हेलो में कौन है? आयोडो। तो क्या बन जाएगा? आयोडो। क्या बन जाएगा? आयोडो। आई क्या हो रहा है पता नहीं, क्या बन जाएगा? आयोडो। उसके बाद कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। हेलो अल्केन है ना, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, आइडो ब्यूटेन। अब ये आइडो कौन से नंबर पे है? हम कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे। जिधर से समूह पहले आएगा उधर से कार्बन के नंबर लगाने शुरू करते हैं। तो इधर से समूह पहले आ रहा है, उधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है और यहाँ से 1 2 2 नंबर पे समूह आ रहा है, तो कार्बन का नंबर इधर से डालेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर पे आइडो आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 आइडो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 आइडो ब्यूटेन। देखिए अगला जो उदाहरण था उसमें OH समूह लगा है। OH समूह लगा है तो हम समझ गए हैं कि एल्कोहल है। ये तो एल्कोहल है तो ओल लगेगा लास्ट में। और 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या लगेगा? एथ लगेगा। 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ होता है, तो हम इसको कहेंगे एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल है। ठीक है, ये क्या है? एथेनॉल है। और 1 नंबर के कार्बन पे इधर से नंबरिंग डालेंगे तो एथेनॉल 1 इसको हम कह सकते हैं। अगला देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और लास्ट में क्या लगा है? क्लोरीन। क्लोरीन लगा है मतलब क्लोरो, यानी हेलोजन ग्रुप लगा है तो क्लोरो कहेंगे। क्लोरो पहले लगेगा, प्रीफिक्स में लगेगा तो हम कहेंगे क्लोरो। और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, हम इसको कहेंगे क्लोरो ब्यूटेन। नंबरिंग अगर करेंगे तो ये समूह जो है जिस साइड से पहले आता है उधर से नंबरिंग करते हैं। यहाँ पहले नंबर पे आ रहा है, उधर से करेंगे तो चौथे नंबर पे, तो 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग करेंगे। और 1 नंबर के कार्बन के ऊपर क्लोरो ग्रुप है तो हम कहेंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो आप अपना इसका मिलान कर लीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये टॉपिक है ना मिलते जुलते हैं, तीनों थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। तो हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। उनको एक साथ समझते हुए हम करते हैं कि क्या डिफरेंस है इनके अंदर। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की। सबसे पहले एल्डिहाइड जो होता है उसमें अनुलग्न, सब में अनुलग्न आएगा। ठीक है, सबके अंदर अनुलग्न आएगा, सबके अंदर सफिक्स आएगा। प्रीफिक्स किस में आता है? सिर्फ हेलो अल्केन्स में। मैंने पहले कहा था कि हेलो के अंदर क्या होता है, समूह जो है पहले लगता है, बाकी सब में पीछे लगता है। तो इसमें एल लगेगा। एल्डिहाइड में क्या लगेगा? एल लगेगा। कीटोन की अगर बात करें तो ओन लगेगा।
ON इंग्लिश में और हिंदी में हम ओन कहेंगे। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो उसमें क्या लगेगा, ओइक। ठीक है, कोई अगर आपको कहे कि इसके अंदर ओइक लगेगा, क्या लगेगा, ओइक लगेगा, तो गलत है। ओइक के साथ साथ अम्ल भी लगाना जरूरी है। ओइक अम्ल जब लगाएंगे तभी आपकी जो है वो नाम सही होगा। तो ओइक के साथ अम्ल भी लगाना है, अंग्रेजी में OIC। चलिए समूह की बात करते हैं, मेन बात करते हैं किसकी, समूह की। समूह क्या होते हैं तो इसको बाद में देखेंगे हम, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसके अंदर ये जो कीटोन है उसके अंदर बच्चों क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्या होता है, समूह जो होता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या होता है मैडम, एल्डिहाइड में भी क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, मान लिया आप कह रहे हो तो। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O। दिमाग में आया होगा मैडम पागल हो गए क्या, पगला गए क्या, मैडम का दिमाग खराब हो गया, सब में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो काहे इनके नाम अलग अलग दिए हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों कहा है, एक ही नाम हो जाता है सबका जब ग्रुप एक ही है। हाँ आप सही कह रहे हो, ये C डबल बॉन्ड O तो सही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कार्बन के कितने यार, कार्बन के 4 यार, 4 यार कंप्लीट हो रहे हैं क्या, यानी कार्बन की जो संयोजकता 4 हो रही है वो पूरी हो रही है क्या, यहाँ तो डबल बॉन्ड है, O है उसके पास तो 2 ही संयोजकता होती है, तो वो तो सेटिस्फाई है, वो तो सेटिस्फाई है, हर किसी में सेटिस्फाई है। लेकिन कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 2 संयोजकता अभी भी इसकी फ्री है। ठीक है, अभी भी इसको 2 तत्वों की और जरूरत है अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए, उनके साथ साझा करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। इसमें भी ऐसे ही है और इस कार्बन के अंदर भी ऐसे ही है। देखिए कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन में क्या होता है, ये जो फ्री संयोजकता है यहाँ पे कार्बन के साथ ही जुड़ेगा, ये किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ ही जुड़ेगा। कंपलसरी कंडीशन है कि इसके पास जो भी दूसरा कोई तत्व आएगा जुड़ने के लिए वो कार्बन ही होगा, और इधर वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पे जो संयोजकता फ्री है यहाँ पे भी कार्बन ही आएगा। ठीक है, कीटोन के अंदर कार्बन कहने के बजाय हम कार्बन चेन कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्बन अकेला जुड़ेगा तो इसकी संयोजकता फिर फ्री हो गई है, तो यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन जोड़ करके इसकी संयोजकता पूरी करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में क्या है, ये जो 2 फ्री वैलेंसी हैं, जो 2 संयोजकता फ्री पड़ी हैं, वहाँ पे ये कंपलसरी होता है कि एक पे तो हाइड्रोजन आएगा ही आएगा, एक संयोजकता पे तो कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा ही आएगा। एक जो फ्री हो गई है वहाँ पे आप चाहे तो हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, आप चाहे तो कार्बन की चेन लिख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन कितने भी कार्बन आगे आप जोड़ सकते हो। आप जानते हो कार्बन में श्रृंखलन की पावर होती है, कैटेनेशन की पावर होती है। तो यहाँ पे क्या कंपलसरी कंडीशन है कि भाई एक जो संयोजकता है उस पर तो हाइड्रोजन आना ही आना है। अगर हम बात कर लें कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो C डबल बॉन्ड O तो है ही, ये जो 2 फ्री वैलेंसी इसकी पड़ी हैं, 2 संयोजकता फ्री हैं, उसमें कंपलसरी है कि एक संयोजकता पे OH ही आएगा। क्या आएगा, एक संयोजकता पर तो OH ही आएगा, और एक जो फ्री बच गई है उसके ऊपर हाइड्रोजन भी हो सकता है या कार्बन की कोई लंबी चेन भी यहाँ हो सकती है। तो क्या देंगे हम, इनका जो समूह होगा वो किस तरह से होगा, तो देखिए ये जो एल्डिहाइड है उसका समूह क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH, और एक ये वैलेंसी फ्री है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन या कार्बन की चेन जुड़ सकती है। तो एल्डिहाइड का समूह क्या बन जाता है, CHO। क्या बन जाता है, CHO। एक साथ हम इसको लिखेंगे इस तरह से। इसी तरह से कीटोन की बात करें तो कीटोन में क्या है, कीटोन तो कहता है कि मुझे हाइड्रोजन नहीं चाहिए, मुझे अपनी बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही करनी है। तो हाइड्रोजन के अंदर यहाँ कार्बन की चेन लगेगी, यहाँ पे भी सॉरी कीटोन के अंदर यहाँ कार्बन की चेन लगेगी, यहाँ पे भी कार्बन की चेन। तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि C डबल बॉन्ड और ये 2 वैलेंसी फ्री हैं, या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, CO और ये 2 वैलेंसी फ्री हैं। इनमें कौन जुड़ेगा, इनमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता है, इनमें OH भी नहीं जुड़ सकता है, इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन या कार्बन की चेन ही जुड़ेगी। ज़्यादा बेहतर होगा हम कहें कि कार्बन की चेन जुड़ेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो हमने देख लिया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक समूह OH जुड़ना ही जुड़ना है, तो C डबल बॉन्ड O के साथ क्या होगा, OH भी कंपलसरी रूप से मिलेगा। अगर C डबल बॉन्ड O के साथ OH भी है तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस तरह से इसका क्या बन जाता है, जो समूह जो होता है वो क्या बन जाता है, COOH, और ये की जो है इधर की संयोजकता फ्री हम दिखाएंगे। इस तरह से हम इसके समूह लिखेंगे। चलिए उदाहरण लेते हैं और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, दिमाग में सेट हो जाएगी बात।
उदाहरण के साथ समझते हैं। पहले का उदाहरण लेते हैं। अब देखिए, ये है इसका मेन ग्रुप समूह, किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इसके साथ इधर जो वैलेंसी फ्री है उसमें मैं एक हाइड्रोजन जोड़ दूं, जोड़ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं। जोड़ दिया तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो हम देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी? कार्बन की संख्या 1 है। तो 1 के लिए क्या शब्द करते हैं बच्चों प्रयोग? हमने शुरू में कहा था कि मैडम 1 के लिए मैथ करते हैं, हमें याद है, हमने रट लिया है कि 1 के लिए मैथ शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैथ लगा दिया और उसके बाद हमें पता है कि अनुलग्न होता है, हर किसी में अनुलग्न होता है, पीछे की तरफ लगता है इसका अनुलग्न। ठीक है, तो अनुलग्न में क्या आता है? एल आता है। तो ये क्या बन जाएगा? मेथेनल। क्या बन जाएगा? मेथेनल। ठीक है, CHO ग्रुप लगा हुआ था, हमने देखा कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो पीछे क्या लगेगा? एल लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा? मेथेनल। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO। इस तरह से अगर आता है तो हम क्या बताएंगे कि ये तो मेथेनल है। ठीक है, ये मेथेनल है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पीछे 3-4 साल के आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं इस पे टैग लगा देती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट का। क्या लगा देती हूँ? मोस्ट इम्पोर्टेंट का टैग इस पे मैंने लगा दिया है। जरा खोल करके देख लें इसको। किस तरह से खोल करके देखेंगे भाई? HC≡O। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन और हमने जोड़ दिया है तो इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। इसको हमने खोल करके लिख दिया है, ये भी क्या बन गया है? मेथेनल। क्या है ये? मेथेनल। इस तरह की संरचना है, इस तरह लिखा हुआ है या इस तरह से लिखा हुआ है, ये सब क्या है? मेथेनल है। आराम से पहचान जाओगे। C≡O या CHO जहाँ पे भी लगा हुआ है मतलब एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, क्लियर है? चलिए हम बात कर लेते हैं कीटोन की। कीटोन का पहला जो यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा? तो देखिए, कीटोन का जो समूह है वो क्या है? C≡O। और 2 वैलेंसी इसकी फ्री हैं, एक वैलेंसी इधर फ्री और एक इधर फ्री। ठीक है, यही होता है ना कीटोन? यही होता है कीटोन का समूह। हाँ जी बिल्कुल यही होता है, 2 वैलेंसी फ्री हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ तो कार्बन ही जुड़ सकता है, कार्बन के अलावा और किसी के साथ ये बंध नहीं बनाएगा। चलो कार्बन जोड़ दिया, इसको भी खुश करते हैं। कार्बन जोड़ दिया, अब इसकी तो वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी तो संयोजकता पूरी हो गई, लेकिन ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, इनकी भी तो संयोजकता पूरी करनी है। वो किससे करेंगे? वो अपना हाइड्रोजन आकर के पूरी करेगा। तो इन सब जगह पे क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पे भी क्या? एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर। हो गई संयोजकता पूरी। 1 2 3 4 इसकी, 1 2 3 4 इसकी भी, और ये तो सेटिस्फाई हो ही गया पहले ही कार्बन के साथ जोड़ करके। इस तरह की संरचना बन गई है। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कि मैथ, तो मैथ इसमें संभव नहीं है। मैथ संभव नहीं, मैथ संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये कार्बन है और ये 2 कार्बन के साथ, इसकी जो फ्री वैलेंसी है ना, ये कह रहा है कि मैं दोनों कार्बन के साथ ही जुड़ सकता हूँ और किसी के साथ मुझे नहीं जुड़ना है और किसी के साथ मुझे बॉन्ड नहीं बनाना है। तो 1 कार्बन तो संभव है ही नहीं। 2 भी संभव नहीं है क्योंकि 2 वैलेंसी फ्री हैं, 2 संयोजकता फ्री है, दोनों ही कार्बन जुड़ेंगे तो कम से कम 3 कार्बन होंगे। पहला जो यौगिक बनेगा कीटोन समूह का, उसमें कम से कम 3 कार्बन। तो मैथ के साथ साथ एथ भी इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कम से कम 3 कार्बन वाला यौगिक यहाँ पे संभव है। और 3 कार्बन वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं? फिर 3 कार्बन जैसे ही आए मैडम हम समझ गए क्या कहेंगे? प्रोप कहेंगे। प्रोप कहेंगे 3 कार्बन के लिए। और जो कीटोन है उसका अनुलग्न क्या होता है? ओन होता है। कीटोन का अनुलग्न क्या होता है? ओन होता है। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोल नहीं लिखेंगे, ओन है, ओल नहीं है, ओन है। तो क्या लिखेंगे? प्रोपेनोन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन था और उसके बाद ओन लगा दिया, प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन बन जाएगा। यानी इसके अंदर मेथेनोन या एथेनोन संभव नहीं है। कारण आप समझ गए हैं कि कम से कम 3 कार्बन वाला यौगिक ही इसमें संभव है। तो पहला जो यौगिक बनेगा कीटोन समूह का वो क्या बनेगा? प्रोपेनोन। उसके बाद बात करें इसके नाम, अगर हम इसकी संख्या डालें, ठीक है, अगर इस पर हम संख्या डालें, नंबरिंग डालें, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3, या इधर से डालो 1 2 3, दूसरे नंबर के कार्बन पे ही समूह आ रहा है ना। इधर से डालोगे तो भी दूसरे नंबर पे, इधर से डालोगे तो भी दूसरे नंबर पे। ये जो समूह है ये बीच में है,
बीच में है तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसको प्रोपेनोन 2। ठीक है, इधर से नंबरिंग डाल दो 1 2 3, या इधर से डालो 1 2 3, तो क्या होगा ये प्रोपेनोन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल किसका हो गया है, कीटोन का हो गया है। कीटोन का पहला एग्जाम्पल क्या बनेगा, मैथ और एथ पॉसिबल नहीं है, प्रोप से ही स्टार्ट होगा, प्रोपेनोन पहला एग्जाम्पल बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। कार्बोक्सिलिक अम्ल की भी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका समूह हम देख रहे हैं क्या होता है, COOH, ये है इसका समूह। इसके साथ जो फ्री वैलेंसी है, जो संयोजकता फ्री है कार्बन की, उसके साथ हमने क्या लगा दिया है, एक हाइड्रोजन लगा दिया है। एक हाइड्रोजन जैसे ही हम इसके अंदर लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले इसके अंदर हम एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं। जैसे ही हमने हाइड्रोजन लगाया तो ये क्या बन जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, मेथेनोइक, क्या बना, मेथेनोइक। देखिए मेथेन है, एक कार्बन है तो मेथेन है, और जो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर क्या ओइक अम्ल लगता है, लास्ट में क्या लगता है, ओइक अम्ल, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपके पास मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, मेथेनोइक अम्ल हो गया, इसको हमने मेथेनोइक अम्ल नाम दे दिया। चलिए एक एक उदाहरण और लेते हैं, एक एक उदाहरण और लेते हैं। शुरुआत करते हैं किससे, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड का हम एक और उदाहरण लेते हैं, एल्डिहाइड का हम एक और उदाहरण लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो ग्रुप है हमें पता है कि इसका ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H होना कंपलसरी है। इधर हम एक कार्बन जोड़ देते हैं, इधर हम एक कार्बन जोड़ेंगे तो इस कार्बन की संयोजकता तो पूरी करनी पड़ेगी, और इस कार्बन की संयोजकता कैसे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ करके। ठीक है, ये हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, संयोजकता पूरी हो गई है। ये अपने पास क्या बन गया है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। 2 कार्बन जैसे ही आए हमें पता चला कि ये तो एथ है, क्या है, एथ है। तो पहले एथेन था और उसके बाद में क्या लग गया है, एल्डिहाइड लग गया है। तो एल्डिहाइड जब लग जाता है तो हम क्या कहते हैं, एल लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, एथेनल। क्या बन जाएगा ये, एथेन से क्या बन जाएगा, एथेनल। जैसे ही 2 कार्बन लगे हम समझ गए कि एथ है, और एल्डिहाइड ग्रुप है। कैसे पता चला कि C डबल बॉन्ड O है और साथ में H लगा हुआ और एक वैलेंसी फ्री है, एक वैलेंसी फ्री है, तो हमें पता लग गया कि एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। क्या नाम हो जाएगा, एथेनल। नाम अगर नंबर डालते हैं तो किधर से, जिधर से समूह पहले आए, तो इधर से नंबर डालेंगे 1 2, क्योंकि इधर से डालेंगे तो 2 नंबर पे समूह आ रहा है, यहाँ 1 नंबर पे समूह आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, एथेनल 1। ठीक है, क्या लिख देंगे इसको, एथेनल 1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, अगर इसका स्ट्रक्चर, इसका अगर हम अणुसूत्र लिखना चाहें तो CH3, ये C और ये 3 हाइड्रोजन, CH3 और उसके बाद CHO। इस तरह से भी अगर लिखा आए तो भी हम क्या लिखेंगे कि ये एथेनल है। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसका भी एक और उदाहरण लेते हैं। पहला इसका प्रोपेनोन था, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। ठीक है, 4 कार्बन वाला। देखिए इसका समूह क्या है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे नीचे की तरफ दिखा देती हूँ, एक बैलेंस, एक यहाँ पे संयोजकता फ्री है, एक यहाँ संयोजकता फ्री है। यहाँ पे हमने जोड़ दिया है एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, और इधर भी एक कार्बन और जोड़ दिया है। तो देखिए इनकी भी संयोजकता पूरी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 संयोजकता तो पूरी हो गई है, 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इसी तरह से इसमें 1 2 और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अपने को जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। 4 कार्बन होते ही हम समझ गए कि ये ब्यूट है, और हमने इसका ग्रुप देखा कि C डबल बॉन्ड O, और साथ में सब जगह कार्बन ही कार्बन जुड़े हुए हैं, सब जगह क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन ही कार्बन जुड़े हुए हैं। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, या कार्बन की एक चेन है, कार्बन का एक समूह जुड़ा हुआ है। तो हम समझ गए कि ये कौन है, ओन वाला ग्रुप है। कौन है, ओन वाला ग्रुप है, कीटोन वाला ग्रुप है। तो क्या लगेगा, पीछे ओन लगेगा। तो पहले क्या था, ब्यूटेन था, अब पीछे ओन लगाना, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोन। 4 कार्बन देखते ही हम समझे कि ब्यूट आया है, और कीटोन समूह हमने देखा C डबल बॉन्ड O, और इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो क्या हो गया है, ब्यूटेनोन। अब इसकी नंबरिंग अगर हम डालें तो किस तरह से डालेंगे,
यहाँ से 1 2 3 नंबर के कार्बन पे समूह आ रहा है। इधर से अगर हम डालें तो 1 2 3 4, तो जो है 4 नंबर यहाँ 2 नंबर पे आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे ब्यूटेनॉन 2। ठीक है, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हम करेंगे, इसका जो है नामकरण हमें कर लेंगे। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी, देखिए CH3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, फिर CH2, ठीक है, और फिर C डबल बॉन्ड O इधर लगा देते हैं, और इसको ये कार्बन के साथ ही कंबाइन है तो इसको हम इधर दिखा देते हैं CH3। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि नीचे की तरफ ऑक्सीजन लटका हुआ है, बीच के अंदर जब भी हम कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कंफ्यूज हो तो आपको ये देखना है कि बीच में जब C डबल बॉन्ड O हो, बीच में जब C डबल बॉन्ड हो तो हम समझ जाएंगे कि कीटोन है। यही पहचान होती है कीटोन की। C डबल बॉन्ड O अगर बीच में है तो समझ जाना कि कीटोन है, और अगर साइड में है तो हम क्या समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। चलिए इसकी हम काउंटिंग कैसे करेंगे, इधर से 1 2 3 4, क्योंकि 2 नंबर के समूह पे जो है डबल बॉन्ड आ रहा है, C डबल बॉन्ड आ रहा है, कीटोन समूह आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट लग जाएगा, और यहाँ कौन सा है, कीटोन समूह है तो ब्यूटेनॉन 2। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक उदाहरण हम किसका भी ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो देखिए इस समूह का जो है, इसका समूह क्या है, इसका समूह है C डबल बॉन्ड, इस तरह से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH लगाना ही लगाना है, कंपलसरी है, और इधर हम क्या कर सकते हैं, कार्बन जोड़ सकते हैं। तो एक कार्बन इधर हमने जोड़ दिया, तो इसकी संयोजकता पूरी करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। और इस दूसरे एग्जाम्पल को हम क्या कहेंगे, यहाँ कार्बन कितने, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, और क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में लास्ट में क्या लगता है, ओइक अम्ल, क्या लगता है, ओइक अम्ल। ठीक है, इसका अनुलग्न क्या है, ओइक अम्ल। 2 कार्बन है तो एथ लगेगा। ठीक है, पहले एथेन था और एथेन था, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है समूह लग गया है, C डबल बॉन्ड O और OH लग गया है, तो हम क्या कहेंगे, इसको एथेनोइक, क्या कहेंगे, एथेनोइक, इसको हम कहेंगे एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, ये एथेनोइक अम्ल जो है ये बन जाएगा। नाम अगर नंबरिंग देना चाहें तो किधर से देंगे, 1 2, 1 नंबर के कार्बन पे है तो इसको एथेनोइक अम्ल 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, अणुसूत्र की अगर बात करें तो देखिए CH3, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन CH3, और उसके बाद COOH। ठीक है, COOH, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है। ठीक है, आप चाहें तो हम और एग्जाम्पल भी इसका ले सकते हैं। चलिए एक एक एग्जाम्पल और ले लेंगे ताकि जो है बात ढंग से आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 2 कार्बन वाला हमने एल्डिहाइड ले लिया है, अब लेते हैं 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का समूह क्या, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। हमें क्या करना है, इधर जो फ्री है वहाँ पे एक कार्बन की चेन लगा सकते हैं, इधर जो संयोजकता फ्री है यहाँ कार्बन की चेन लगाएंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, पहले हमने 1 कार्बन लगाया था, अब 2 कार्बन। इसकी संयोजकता को पूरा करना पड़ेगा, हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन से पूरा करेंगे, हाइड्रोजन से पूरा करेंगे, ये बन गया है अपना एक और यौगिक। इसका नाम कैसे देंगे भाई, कार्बन की संख्या गिनेंगे, सबसे पहले 1 2 3 कार्बन है, समूह देखेंगे, C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O है और साथ में H लगा हुआ है, तो समझ गए, देखते ही एल्डिहाइड समूह है। कौन सा समूह है, एल्डिहाइड। CHO जैसे ही देखा समझ गए एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम क्या लगाते हैं, L लगाते हैं लास्ट में। 3 कार्बन है तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, ये पहले प्रोपेन था तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल, क्या हो जाएगा, एल लगाया तो प्रोपेनल बन गया। क्या बन गया, प्रोपेनल की बजाय प्रोपेनल हम कह सकते हैं इसको, क्या, प्रोपेनल, क्या कहेंगे, प्रोपेनल। चलिए इसका और एक उदाहरण देख लेते हैं, इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 4 कार्बन वाला जो है यौगिक भी देख लिया, 5 कार्बन वाला, इसका समूह क्या है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे देखिए हम यहाँ जोड़ देते हैं
CH, देखिए इस कार्बन का एक हाइड्रोजन के साथ एक ये बैलेंसी पूरी हो गई, 3 और पूरी है तो CH3 लगाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे एक CH2 और यहाँ पे CH3, इस तरह से हम जोड़ेंगे। इसको खोल के देखेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। इस तरह की चेन हमने एक बना ली है। 1 2 3 4 कार्बन हुए। चलिए हम एक कार्बन नीचे और लटका देते हैं, इसको CH2 करेंगे और यहाँ पे CH3। ये 2 क्यों किया है, क्योंकि भाई एक संयोजकता यहाँ पूरी हो गई, एक यहाँ पूरी हो गई, तो बीच में 2 संयोजकता बाकी है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो खोल करके आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ देखिए बीच में आ रहा है ना C डबल बॉन्ड O, बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है तो हम समझ गए हैं कि भाई ये कीटोन समूह है। नाम क्या देंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए पेंट, ठीक है, 5 कार्बन के लिए पेंट, तो ये हो जाएगा पेंटेनोन। इसके लास्ट में क्या लगता है, ओन लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। अगर नाम देना शुरू करें, नंबरिंग करना शुरू करें तो 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, 3 पे ही आ रहा है तो पेंटेनोन 3 लिख देंगे, है ना। समूह जहाँ पे आ रहा है उतना ही लिखेंगे, पेंटेनोन 3। चलिए एक उदाहरण हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी ले लेते हैं। एक उदाहरण कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी ले लेते हैं। क्या उदाहरण लेते हैं, देखिए हमने एथेनोइक अम्ल पढ़ा है 2 कार्बन वाला, अब 3 कार्बन वाला पढ़ते हैं। इसका जो समूह है वो क्या है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। इधर हम एक चेन जोड़ सकते हैं, एक कार्बन, और अब एक और कार्बन की चेन जोड़ लेंगे। इसकी बैलेंसी कैसे पूरे करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और इसकी यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक है, हमने देखा कि लास्ट में C डबल बॉन्ड O आ रहा है, आखिर में आ रहा है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन देखते ही हम समझ गए कि ये प्रोप है। क्या है, प्रोप है। और समूह किसका लग रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लग रहा है, तो क्या आएगा, ओइक अम्ल। क्या आएगा, ओइक अम्ल। क्या तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक। क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, ये बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरह से बच्चों एग्जाम्पल के साथ जो है हमने तीनों को एक साथ पढ़ लिया है। किसको, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को। तो यहाँ पे अपना जो नोमेनक्लेचर था, IUPAC नामकरण, वो अपना क्या हो गया है, वो अपना धुआं धुआं हो गया है, खल्लास हो गया है। हम अच्छी तरह से पारंगत हो गए हैं IUPAC नामकरण में। अब कोई भी यौगिक हमारे सामने आ जाए तो हम सक्षम हैं कि उसका नाम आसानी से दे पाएंगे। और आगे का जो चैप्टर अपना रह गया है, इसके अंदर क्या क्या, अगला जो टॉपिक हम लेंगे क्या, समावयवता। कौन सा लेंगे, समावयवता या आइसोमेरिज्म और सजातीय श्रेणी। ये हमारे कल की क्लास में होगा। ये आपको इजीली अब समझ में आ जाएगा, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और जो बच्चे होमवर्क करने की इच्छुक हैं कि मैडम हमें होमवर्क दीजिए, हमें आदत सी हो गई है होमवर्क लेने की, हम प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए मैं होमवर्क लेकर के आई हूँ। ये कुछ जो है होमवर्क के लिए मैं आपको लेकर के आई हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए और कमेंट करके बताइए इनके नाम क्या हैं। कमेंट करके आप बताइए क्लास में इनके नाम क्या हैं, इसके आंसर हम कल की क्लास में आपको देंगे। ये होमवर्क है। और जिनको आज के टॉपिक के जो नोट्स बनाने थे वो ये बनाएंगे। बीच आगे का मैंने समझा रखा है, मेन नोट्स यही हैं। ठीक है, ये इनके समूह बता रखे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के। और अगर आप उदाहरण भी उतारना चाहें तो ये उदाहरण जो है यहाँ पे दे रखे हैं। ये पहला उदाहरण है और ये दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा उदाहरण है। इस तरह से बच्चों अपना नामकरण का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो, ये मेहनत आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।